आदेश आदेश मेरे कन्या राशि वालों, राहु का गोचर 18 साल बाद आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। कन्या राशि वालों, राहु राहु क्या है जानते हैं ना? अप्रत्याशित रूप से कुछ भी देने की जो ताकत रखता है, ज्योतिष शास्त्र में उसे राहु कहा गया है। मेरे मित्रों, राहु कोई साधारण ग्रह नहीं, राहु कोई छोटा ग्रह नहीं, राहु कोई बड़ा ग्रह नहीं, राहु छाया ग्रह है जो जीवन में ऐसे आकस्मिक मोड़ ला सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, राहु अप्रत्याशित सफलता जहां दिला सकता है, वहीं अचानक से धोखे का शिकार भी करा सकता है। और राहु जुनूनी इच्छाओं का प्रतीक है। जितने भी आपने जुनूनी लोग देखे होंगे ना अपनी जिंदगी में, तो समझिए कि राहु प्रधान लोग हैं, क्योंकि राहु उच्च का हो, मजबूत हो तो जुनूनी बना देता है। मेरे मित्रों, राहु सीमाएं नहीं मानता, इस सीमाओं से अलग होता है। यह या तो आपको शिखर पर पहुंचा देता है या फिर भ्रम की दुनिया में आपको भटका देता है। मेरे मित्रों, 18 मई 2025 को 18 वर्षों के बाद राहु फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि वाले, बहुत विशेष राशि फल है आपके लिए। कन्या राशि वालों की कुंडली के छठे भाव में यह गोचर हो रहा है। छठा घर होता है तो रोग का, ऋण का, शत्रु का, प्रतियोगिता का और संघर्षों का। राहु इस स्थान पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि छठे में राहु चौंकाने वाले परिवर्तन लाने में कसर नहीं छोड़ते। तो आइए जानते हैं छठे का राहु क्या क्या कर सकता है। राहु अब शनि की राशि में क्या संकेत दे रहा है, कैसे मिलेगा सफलता का रास्ता। सबसे पहले रोग, रिपु, ऋण की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऋण को लेकर के बहुत सारे कन्या राशि वाले लोग परेशान हैं। छठे भाव का राहु का गोचर मेरे मित्रों शत्रुओं पर आपको विजय दिला सकता है। शत्रुओं की अब नहीं चलने देगा मेरे मित्रों राहु। आपकी कुंडली में यदि राहु अच्छे घर में बैठे हुए हैं, पीड़ित नहीं है या फिर उच्च राशि में विराजमान है, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत परिवर्तन ला सकता है। छठे का राहु जहां शत्रुओं पर विजय आपको दिलाएगा, वही कोर्ट कचहरी के यदि कोई मामले आपके चल रहे थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप थक गए थे, तो कानूनी मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं, आपकी विजय हो सकती है राहु देव के कारण। बहुत समय से जिन कर्जों को आप चुका नहीं पा रहे थे मेरे मित्रों, अब राहु देव की कृपा से उन कर्जों को चुकाने की कुवत आपके अंदर राहु देव प्रदान करेंगे। देखिए कैसे कर्ज चुकता है। जब धन आता है तभी तो कर्ज चुकता है ना। तो कर्ज चुकने का मतलब क्या हुआ कि राहु देव की कृपा से राहु आपको इस तरह के सिम्टम्स बना करके देंगे कि आप उसकी मदद से अपने कर्जों को चुका सकेंगे। यह राहु का गोचर आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर रहा है मेरे मित्रों। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही महंगी पड़ सकती है मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से पेट, त्वचा संबंधी दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान आपको परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव भी राहु के कारण आपके जीवन में आ सकता है।
मुख संबंधी रोग ये आपको हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको स्वस्थ रहना है। राहु की नेगेटिविटी से बचने का एक बहुत बेहतरीन लाजवाब ज्योतिषीय उपाय आपको बताएंगे। उससे पहले आगे के आपके राशिफल पर बात करते हैं करियर की और नौकरी की। देखिए, राहु की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी, तो यहां पर ये आपकी प्रतियोगी भावना को चरम पर ले जाने में मदद करेगा। और जब हम किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, पूर्ण मेहनत करते हैं मेरे मित्रों, तो सफलता अवश्यंभावी सी हो जाती है। तो यहां पर नई जिम्मेदारियां, नई नौकरी, विदेश से जुड़ा कोई कार्य राहु देव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान, इन 18 महीने के दौरान आपका हो सकता है। खासतौर से अक्टूबर और नवंबर का महीना इस मामले में आपके लिए विशेष हो सकता है मेरे मित्रों। करियर में आपकी रणनीति आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर सकती है, लेकिन मेरे मित्रों एक चीज से आपको सावधान रहना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहने की सलाह, ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। हो सकता है आपके साथ में रहने वाले सहकर्मी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करें। हालांकि राहु के छठे भाव में होने के कारण आपका कुछ अहित तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानसिक तनाव वो तो आपको मिल सकता है मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा अलर्टनेस, थोड़ा सा सजग रहना आपके लिए जरूरी है। यह हमारी ज्योतिषीय सलाह है। स्वास्थ्य में नींद की कमी, थोड़ी स्ट्रेस, मानसिक तनाव ये आपको थोड़ा हो सकता है। योग और मेडिटेशन को इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन में स्थान दीजिए। पेट संबंधित विकार और संक्रमण से बचिए। बाहर की तली भुनी चीजों से परहेज करिए। घर का शुद्ध भोजन यदि आप करते हैं तो आपकी काफी दिक्कतें मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान दूर होंगी। दिक्कतें समाप्त करने में आपका राहु साथ देगा। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी से जुड़ी बात करें तो देखिए, राहु का गोचर छठे स्थान में है, तो यहां पर जीवन साथी से तो ये आपकी दूरी को नहीं बढ़ाएगा। हाँ, आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, जैसे एक बात पर आकर दोनों का एक राय ना होना। सबसे जो बड़ी बात यहां पर दिखाई देती है मेरे मित्रों, वो दिखाई देती है संतान का थोड़ा सा आपसे, मेरे संतान का व्यवहार थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ रूड सा हो रहा है। तो ऐसे में उसको धमकाए मत, प्यार से बात करें, संयम से बात करें। शिक्षा में और कैरियर में संतान को लेकर के जो दिक्कत चल रही है, उस दिक्कत का समाधान आप कर सकते हैं। तो बच्चे से दूरी मत बनाइए, नजदीकी बढ़ाइए। उनके साथ बैठ करके आपको बातें करनी चाहिए, जिससे बड़े आराम से आप उनके व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। प्रेम संबंधों में यहां कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंधों में हल्का फुल्का सा भ्रम पैदा हो सकता है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात है किसी तीसरे का इंटरफेयर। तो अपने संबंधों में किसी तीसरे को इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी मौका मत दीजिए। और यदि आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका आपके साथ छल कर रहा था, आपको चीट कर रहा था, तो राहु देव की कृपा से ऐसे रिश्तों की असलियत सामने आ सकती है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत कर रहे हैं, सोच समझ करके करें, अन्यथा मेरे मित्रों कहीं ना कहीं मान सम्मान के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। व्यवसाय की बात करें तो जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए राहु का यह गोचर काफी लाभकारी दिखाई दे रहा है। नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मार्केटिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े जो लोग हैं, उनका व्यापार विस्तृत होने के संकेत राहु का यह गोचर काल दिखा रहा है। तो व्यवसाय को लेकर के दिक्कत ना करें। और
प्रमोशन के चांसेस तो यहां पर बना रहा है राहु, लेकिन ट्रांसफर इत्यादि से बचें, क्योंकि ट्रांसफर तो ये करा देगा। ट्रांसफर के संकेत राहु का गोचर काल दे रहा है, लेकिन हमारी ज्योतिषीय सलाह यह है कि जहां आपका ट्रांसफर होगा वो शायद जगह आपको सूट ना करे। बाकी आपको व्यक्तिगत निर्णय अपनी सोच समझ से लेना है, किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके ही लेना है। अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि कुंडली इस बारे में बेहतर बताती है। धन के मामले में राहु का यह गोचर अचानक से धन के संकेत बनाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से खर्च कराने के संकेत भी यह देता है। तो अवैध रूप से कुछ गलत रास्तों से, शॉर्टकट रास्तों से धन कमाने की लालसा आपके लिए हानिकारक हो सकती है मेरे मित्रों। तो इस दिशा में कदम ना बढ़ाएं, सकारात्मक रहें, सही रास्ते पर चले, राहु की पॉजिटिविटी ग्रहण करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। भाग्य में कहीं कोई दिक्कत राहु की वजह से नहीं दिखाई दे रही। मेहनत, आपकी चतुराई, आपकी रणनीति ये आपको विशेष सफलता के संकेत मिलते हुए दे रही है। धार्मिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनती हुई दिख रही है, तो वहां पर दूरी बनाना सही नहीं है मेरे मित्रों। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आपको प्रतिभाग करना चाहिए। विवाह की बात करें मेरे मित्रों, तो आपकी कुंडली में यदि दशाएं चल रही हैं, तो यहां पर मेरे मित्रों ऐसे संकेत बनते हैं कि आपकी शादी के लिए इस गोचर काल के दौरान विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन उन रिश्तों को आपको जांचना होगा, थोड़ा सोचना समझना होगा। ऐसा नहीं कि बस आया और हाँ कर दिया, ऐसा करने से थोड़ा बचिए। अब देखिए, आपको एक चीज बताते हैं मेरे मित्रों, कन्या राशि वालों, कई संकट आपने झेले हैं। कन्या राशि वालों, कई दिक्कतें आपने झेली हैं। 14 साल का वनवास भी पूरा हो गया, उसके बाद भी 2-3 साल आपके निकल गए, लेकिन वो अप्रत्याशित सफलता, वो सफलता आपको जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी, वह राहु दिलाने का प्रयास आपको कर सकता है। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं मेरे मित्रों, राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि यह विच्छेदात्मक ग्रह है, यह मायावी छायावी ग्रह है, लेकिन यह आपकी धार को भी तेज करने का कार्य करेगा। इसमें भी ज्योतिष के जो मर्मज्ञ है वो कहीं पर कोई संदेह नहीं रखते। यह समय वह समय है कन्या राशि वाले, जो आपके अंदर के योद्धा को जगा सकता है। वो आपके अंदर जो योद्धा छुपा है ना, वो ऐसा योद्धा है जो ना तो डरता है ना झुकता है। अगर आपने संयम बना लिया, अगर आपने परिस्थितियां कैसी भी हो उनसे पार पाने का आपने निश्चय कर लिया, तो मेरे मित्रों राहु जो आपको भ्रमित कर रहा है ना, यही राहु आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है मेरे मित्रों। सोच को अपनी स्थिर रखिए, बार बार से मन को अस्थिर मत करिए। अभी ये करना है, अभी ये करना है, ऐसा मत रखिए, स्थिर रखिए। प्रयास को चालाक बनाइए। हम खूब मेहनत करते हैं, नहीं, इस प्रयास को स्मार्ट बना दीजिए मेरे मित्रों। फिर देखिए, राहु की कृपा से, राहु के गोचर से सफलता खुद आपके पास चलकर आए, इस तरह के संकेत आपको मिलने लगेंगे मेरे मित्रों। अब राहु का गजब उपाय, 6ठे स्थान में राहु, शनि की राशि में राहु। बस एक उपाय, हर शनिवार कीजिए, कम से कम 11 शनिवार कीजिए, 11 शनिवार या 11 बुधवार। नीले कपड़े में नारियल, पानी वाला नारियल, जटाओ वाला नारियल बांध लीजिए, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और बहते हुए जल में शाम के समय प्रवाहित कर दीजिए। और राहु की नेगेटिविटी जिंदगी से दूर हुई और पॉजिटिविटी आने के संकेत दिखाई दे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनी अंजन, हर हर।